श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 71वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 71 श्री कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामति उद्धव जी ने देवर्षि नारद सभासद भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वे कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, भगवान, देवर्षि नारद जी ने आपको यह सलाह दी है कि फुफेर भाई पांडवों के राष्ट्रीय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका यह कथन ठीक है। साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा अवश्य कर्तव्य है। प्रभु, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राष्ट्रीय यज्ञ वही कर सकता है तो दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं। पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा। साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति हो जाएगी। उसके कारण आपको सुयश की प्राप्ति होगी। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। उसे यदि कोई हरा सकता है तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही बली है। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाएं, उससे युद्ध की भिक्षा मांगे। इसमें संदेह नहीं, यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे अवश्य मार डालेंगे। आप सर्वशक्तिमान, रूप रहित काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र है। इसी प्रकार जरासंध का वध तो होगा आपकी शक्ति से, भीमसेन केवल उसमें निमित्त मात्र बनेंगे। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी। आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राण पतियों को छुड़ा दिया। इसलिए प्रभु, जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। आप भी तो इस समय राष्ट्रीय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं, इसलिए पहले आप वहीं पधारिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देवर्षि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण वसुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक, जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने की आज्ञा दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज, उग्रसेन, बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों, उनके सब सामानों को आगे चला दिया। फिर दारुक के लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए। सती शिरोमणि रुक्मणी जी आदि सहस्त्रों श्री कृष्ण पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण, चंदन, अंगराग, पुष्पों के हार आदि से सज धज कर डोलियों, रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पति भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली। पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। जैसे मगरमच्छों और लहरों की उछल कूद से शुद्ध समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चंवरों, श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों, वस्त्राभूषणों, मुकुटों, कवचों और दिन के समय पर उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभायमान हुई। देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परमानंद में मग्न हो गई। विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। अब देवर्षि नारद जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। इसके बाद भगवान ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत, तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण आनर्त, सौवीर, मरु, कुरुक्षेत्र, उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत, नदी, नगर, गांव, अहिरों की बस्तियों, खानों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। परीक्षित, जब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, तब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्यों और स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए।
भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेहातिरेक से गदगद हो गया। बहुत दिनों पर अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। वे उन्हें बार बार हृदय से लगाने लगे। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। तदनंतर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रीतम हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन किया। कुरु, सृजय और केकय देश के नरपतियों ने भी भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सूरज 100 जनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चल रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मत वाले हाथियों के मत से सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां लगा दी गई थी। सुनहरे तोरण बंधे हुए थे। सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा रही थी। सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, पुष्पों की वर्षा की, मन ही मन आलिंगन किया, प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से उनका स्वागत किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। अंतपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गईं। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भर आया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्र वधू द्रौपदी के साथ आगे आई। भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद के उद्रेक से आत्मविस्मृत हो गए। उन्हें इस बात की भी सुधि न रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भुआ कुंती, गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र, आभूषण, माला आदि के द्वारा रुक्मणी, सत्यभामा, भद्रा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, परम साध्वी, सत्या, भगवान की इन पट रानियों का तथा वहां आई हुई श्री कृष्ण की अन्य अन्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार किया। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था। मयासुर को उससे बचाया था। उस मयासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ साथ जाते थे। 71वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।